फोटवा खरीद लिया गई लाई नौ के टांग के ले जाला लोग वोट दिया लेवा। अच्छा इहो भैया जाने वोट देवे। ये जो मकान है ना वो पक्का एयर कंडीशन वाला मकान और मार्बल टंगा हुआ है, तभी इनको योजनाएं नहीं मिल रही हैं। अगर मार्बल टंगा हुआ अधिकारियों जैसा मकान नहीं होता तो पहुंच गई होती आवास योजना। और जो लोग ये कागजों में ये तय करते हैं कि किनको मिलना चाहिए किनको नहीं मिलना चाहिए, फिर 2 घंटा आके इस मकान में रह लें तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कैसी योजना है। और ये उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके मकान अपने खुद मार्बल लगे हुए मकान है, संगमरमर फर्श बना हुआ है और एयर कंडीशन रूम है, तो उनको नहीं फर्क पड़ता होगा ना। उन परिवारों को पड़ता है जो चुनाव के समय जब आप उनके द्वार पे आते हैं तो ये सोच कर वोट देते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मदद करेंगे, लेकिन कभी आप लोग कैसे विकलांग हम अब गैला भैया दुआरमा वोट मंगला देखबे कैला बैठल रहला। एक बार पूछला कि भैया ये के है, फोटवा खरीद लिया गई लाई नौ के टांग के ले जाला लोग वोट दिया लेवा। अच्छा इहो भैया जाने वोट देवे जाते हैं। अच्छा भैया तू वोट देवे जाला? हाँ सर जेकर वोट लेकर वोट लेके ले लिया चौपा दिए, चाहे प्रधानमंत्री का चाहे गांव का प्रधान का के टांग के ले जाना। और जेके वोट लेकर वो खुद भेजेला फांसी आईडी। अच्छा वो भेजते हैं आपको, हाँ ले जाते हैं वोट दिलवाने। तो जेके वोट की जो तो अपन स्वयं चाहे प्रधानमंत्री को वोट हो कोई चाहे गांव प्रधान के वो वोट मांगने आते हैं, आप उठा के ले जाइए वोट दीजिए ले लिए फिर चौपा के चल लिए। चाचा आप लोग नहीं बोलते हैं कुछ क्या? कभी जो वोट मांगने आते हैं उनसे तो बोलिए कि मेरा बेटा नहीं देगा। जब एक बार वोट न देवा तो कोनो फर्क ना पड़े वाला, उससे का होखे वाला, तू दा चाहे मत दा कोनो अंतर ना पड़े वाला है। लेकिन एक ये तो कही सकेला कि हमारा लड़का वोट नहीं दे के ओके जब तू लोग कुछ नहीं दे पाओ तो काहे। हाँ तो का कहना ठीक है तो चल जाइए अपन न जे दूसर के ले जाई। गंवा में तो 4-6 लोग न उठल। हाँ बाबू को जरूरी ना है कि कहीं जाने से कह दे दूसर का जानना ही है। केहू तो आपके सटाव में रही कि भैया हम ले जाई हम तो आवाज दे दे। और आप रोड बन के भी तो नहीं रह सकते हैं चाचा, गरीब कितने लोग हुए कहे कि भैया एक कैलाश भैया थे, इसके पहले धोबी थे, तो वो यहीं पर हम लोग के यहाँ आना जाना उनका काफ़ी रहा। कल बाबू प्रधान हो जाए तो रास्ता बनवा दे। आज प्रधानी उनका ख़त्म हो गई, रास्ता बन न कर। चाचा आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी मुन्ना चौहान हमारा नाम है। उम्र कितनी हो गई हमारे? इसमें 56 साल। वैसे तो मान ला कागज में 56 साल है, लेकिन एक्यूरेट देखा जाए तो 58 साल करीब है। अच्छा जैसे जन्म आप तिथि जब बनल है 8-10-66 है, तो इससे जो है 57 साल हुई, लेकिन 58 साल दिसंबर में पूरा हो जाए। अब 60 पहुँचे ही वाला है साल 2 साल में। अच्छा हम लोग भी तो परेशान रहते हैं ना। अब जैसे शुगर भी है, बीपी भी है, हार्ट भी है, अब कुल की दवा खाना सवेरे से सुबह शाम तीनों टाइम, ये भी दिक्कत है ना। बीमारियाँ भी काफ़ी। भैया जब वो वाली लाइन बोल रहे थे ना कि जिनको ज़रूरत पड़ती है वो लोग आते हैं और टंगवा कर ले जाते हैं, वोट दे आते हैं। साल भर में जो भी चुनाव पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री वाला हो चाहे प्रधानमंत्री वाला हो, कोई भी हो, जब सरकारी हो चाहे चाहे गांव का प्रधान जाते हैं आप। हाँ मना नहीं करते भैया? अब क्या मन करते हैं भैया देखिए मुस्कुरा रहे हैं। अब जेकर वोट चाहे उस समय में आई, अब ले लोग काम खत्म हो जाए तो फिर ओकर बाद तू कहाँ का तुम कहाँ तो इस वाली बात पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब आप समझिए कि अभी तक मुझे ये लग रहा था कि शायद उन लोगों को पता नहीं होगा, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब जब भैया ने ये बताया ना कि लोग ये जानते भी हैं कि ये इस हालात में हैं, तब भी वोट मांगने आते हैं और वोट मांग कर फिर 5 साल नज़र नहीं आते हैं, इस परिवार की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखते और फिर 5 साल बाद फिर पता नहीं कौन सा मुँह लेकर चले आते हैं वोट मांगने। देखिए ये परिवार नहीं बोलेगा आपके बारे में बुरा, पूछे क्यों? क्योंकि जो गरीब होते हैं ना वो कभी किसी से बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सबकी तरफ सिर्फ
आशा वाली नज़र से देखते हैं कि कभी कोई मदद करे। लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ, मैं तो पूछ सकती हूँ आप लोगों से सवाल कि आप कहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कहते हैं कि आप जनता के सेवक हैं, आप ये कहते हैं कि हम जनता से वोट लेते हैं तो उनके लिए काम करते हैं। किए क्या हैं आप 22 साल में, ज़रा ये बताइए। ना आपने आवास योजना दे पाई, ना आप सड़क बनवा पाए, ना आप शौचालय दे पाए, यहाँ तक कि पेंशन तो सबको मिलता है, 500 रुपये, मात्र 500 रुपये मिलता है, वो तक इस गांव के प्रधान और बीडीसी और डीसी जो लोग होते हैं वो लोग पहुंचा नहीं पाए। पेंशन भी नहीं मिलता है भैया, दौड़ दौड़ के थक गए आप, पेंशन भी नहीं मिल पाए। नहीं, कुछ नहीं। कागज़, सिर्फ कागज़ का ढेर तैयार हुआ है। जो चल नहीं पाते हैं वो बाइक पर टंग कर जाते हैं, ताकि जब किसी दफ्तरों में जाएंगे, जो बड़े बड़ी डिग्री लिए अधिकारी लोग हैं, जो इनकी डिग्री बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये बड़ी बड़ी डिग्री वाले अधिकारी लोग जब ये हनुमान भैया को देखते थे तब उन्हें ये नहीं पता चल पाया, इतनी बार उन्होंने देखा, क्योंकि कागज़ के ढेर ये बता रहे हैं कि कम से कम 20-25 बार ये अधिकारियों के सामने से गुजरे हैं। तो ये अधिकारी लोग जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, वो लोग देखकर भी नहीं बता पाए कि ये हनुमान भैया 75% विकलांग हैं या 100%। और मान लीजिए 75% ही विकलांग है, तब भी इनका पेंशन योजना अभी तक नहीं बन पाया है। तो 2018 या 19 का है, तो सोचिए 2019 से ही ये प्रमाणित हो चुका है कि ये दिव्यांग हैं। विकलांग बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि इनका नाम दिव्यांग हो चुका है। तो ये दिव्यांग भैया हैं जो सरकार मानती है, और तब भी इनको वो पेंशन योजना नहीं दे पाई है। हम क्या कर सकते हैं? हम पत्रकार लोग सिर्फ आते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जब नाराज़ होते हैं तो कभी चीख कर बोल कर जाते हैं, और कभी जब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खो जाते हैं, तो कभी किसी को कोस भी देते हैं। लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां वो लोग कभी नहीं समझ पाते। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आपने क्या सीखा? एक मानवता आप नहीं सीख पाए, आपने बस डिग्री ली है। और उन नेताओं से भी सवाल यही है कि साहब, आप लोग जो सफ़ेद कुर्ता झाड़ कर आते हैं ना, जनता की सेवक बनने का जो दावा आप लोग करते हैं, इतने सालों में आप कुछ कर नहीं पाए हैं। वो तमाम लोग, जो लोग यहाँ कर हैं, यहाँ के जो लोग भी प्रतिनिधि हैं, उनको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें सच में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इंसानियत के नाम पर इंसानियत आपके अंदर है नहीं, और जो जनता के नौकर आप बनने का दावा करते हैं वो आप कर नहीं पाए हैं। तो चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए, क्योंकि अगर वो माँ श्रापेगी और किसी भी आपके घर के किसी भी एक बच्चे को ये श्राप लग जाएगा ना, तो जी नहीं पाएंगे आप। क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है कि एक बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक झेलना, मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए परिवार हुक्मरानों को टकटकी लगा कर देखता है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता है। और मैं भैया को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि वो क्या पूछूँ मैं उनसे, मेरे पास सवाल भी नहीं है। कथाकथित डिग्री नहीं है मेरे पास इतनी जिससे मैं ये प्रमाणित कर पाऊँ कि ये दिव्यांग विकलांग हैं या नहीं। थक गए भैया, अब कोई अधिकारी से मदद की आशा नहीं है? नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं। अब मन भी नहीं करता है जाने का? अब कहाँ, मुझे कोई मतलब पैसा को लीजिए मांग कहाँ से देंगे? पहले पैसे में मांग लेते हैं, तो अब आजकल पैसे पर दुनिया मरती है। हर चीज़ के लिए मांगते हैं, आवास के लिए, शौचालय के लिए, सबके लिए, कि बस पेंशन के लिए मांग रहे थे? तो अब अरे हमको कुछ नंबर दिलाता हूँ, जो भी 150 रुपया पेंशन दे देते हैं उतने बहुत है। हाँ भैया, ये नहीं बोलेंगे। भाई हम किसी का आप नहीं बोल सकते। तो तस्वीर देखिए आप, और ये भारत के एक बालक हैं। अगर इन तक योजना नहीं पहुंच पाई, ये वो युवा हैं जिनके लिए सरकारें योजनाएं बनाई और पोस्टरों में टंगवाई, और आंकड़ों में ये दिखाया कि भारत जो है वो विश्वगुरु बन रहा है। इसी विश्वगुरु भारत में एक हनुमान भैया इंतजार करते रहे उन हुक्मरानों की कि जो योजना आप साहब बना रहे थे वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा पाए। इसका जवाब सरकारों के पास नहीं है, और हम जो पत्रकार हैं उनके पास भी नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी रही कि हम इन लोगों तक योजनाएं पहुंचा पाएँ। लेकिन हम सिर्फ रिपोर्ट तैयार कर करके थक जा रहे हैं। ये लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद अंधे हो जा रहे हैं, गूंगे हो जा रहे हैं, बहरे हो जा रहे हैं, कि ना ये हमारी चिल्लाहट सुन पा रहे हैं, ना हमारी चीख सुन पा रहे हैं। और अंधे इस तरीके से हो जा रहे हैं कि जब हनुमान भैया खुद दफ्तरों में दौड़ रहे हैं तो उनको ये नज़र नहीं आता है कि कितने प्रतिशत दिव्यांग है, और जितना ये इन्होंने तय भी किया है उसका भी ये पेंशन दे नहीं पा रहे हैं। क्या बोलूँ मैं।